ये बच्ची जो अभी चकमा कम्युनिटी बौद्ध धर्म से बिलोंग करती है, क्या इनका ये दोष है, क्या ये इनका सजा है कि ये चकमा हाजोंग कम्युनिटी में जन्म ली है? अगर ये बच्ची कहती है कि अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हूँ, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहती हूँ, इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं प्लेन उड़ाना चाहती हूँ, पायलट बननी चाहती हूँ, वो कर नहीं पाएगी। इससे अच्छा तो मरना ही बेहतर है ना, जान देना ही बेहतर है। जान देना बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। क्यों मैम? मतलब जान देना तो बहुत गलत चीज़ देखो गलत क्यों हो गया? आप देखिए ये बच्चे हैं, इनकी सपने बदल गया है। आप ही तो कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सबका विकास सबका साथ। जब आप विकास का जो मुद्दा है हमारे तक ही नहीं पहुंचेंगे, हमें समाज से वंचित रखेंगे ना हम समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आज अरुणाचल प्रदेश चकमा कम्युनिटी और हाजोंग कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। क्या मांगे लेकर वो सरकार से इस धरना प्रदर्शन को करने आए वो जानेंगे। सबसे पहले सर से जानना चाहूंगी, सर आप लोग का एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा है, क्यों चला रहे हैं और सरकार से किस तरीके की मांगे लेके आज आप अपने घरों से इतनी दूर आए हैं, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ दिल्ली में आप मौजूद हैं, आखिर क्यों? मैं दृश्यमणि चकमा, प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन। हमारे ये है कि हमें लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में चकमा बोडो और हिंदू हाजोंग खतरे में है। उसी आवाज़ के लिए, उसी के लिए रसेन में जो अरुणाचल गवर्नमेंट ने हमारे रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, एक छोटा सा प्रमाण पत्र एड्रेस प्रूफ, उसको कैंसिल करके हमारे जो बच्चे जो यूथ्स है वहाँ पे हायर स्टडीज में पढ़ने के लिए और सीमा सुरक्षा बलों में ज्वाइन करने के लिए, अपने मातृभूमि को गार्ड करने के लिए, इससे वंचित रहेंगे। इसलिए हम लोग उसको विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सर एक बात बताइए, लगातार एक तरफ सरकार जो है वो दावा करती रहती है कि सभी को साथ लेकर चलेंगे, सभी का विकास करेंगे, मगर जब इस तरीके की बातें लोगों की तरफ से आती हैं और सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है। नवंबर में आपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की और अब हम जनवरी 2023 में खड़े, तो सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी है। मुझे लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत संज्ञान में लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये इसमें नहीं दिखती है। क्योंकि आप दूसरे जगह कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जिस जगह अत्याचार हो रहा है, आप उसके लिए चुप क्यों हैं? सरकार, केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता है, ये बच्ची जो अभी चकमा कम्युनिटी बौद्ध धर्म से बिलोंग करती है, क्या इनका ये दोष है, क्या ये इनका सजा है कि ये चकमा हाजोंग कम्युनिटी में जन्म ली है? इनको अभी क्लास 12 पढ़ने के बाद कहीं अगर बाहर जाएगी, कोई प्रमाण पत्र इंस्टीट्यूट मांगेगी, ये दे नहीं पाएगी, उसमें पढ़ नहीं सकती है। उसके बाद मतलब भारतीय नागरिक होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई नहीं है। हमारे पास सर्टिफिकेट है, मैं वोटर हूँ, वहाँ पे पार्टिसिपेट असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता हूँ, पासपोर्ट होल्ड करता हूँ। फिर भी आप इस तरह का टैग करके लोगों को एक साइडलाइन करने का काम हो रहा है। इल्जाम भी लगते हैं सर कि आप लोग बांग्लादेश से आए और आप लोग माइग्रेटर्स हैं। 1964 आपको उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा, 1947 में जाना पड़ेगा। चकमा लोग जब अनडिवाइडेड इंडिया थे उस समय हम लोग चिट्टागोंग हिल ट्रैक, अरुणाचल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे हम लोगों ने भारत में विलय होने के लिए हम लोगों ने काफ़ी ये कोशिश भी किया है। हमारी तरफ से डेलीगेशन यहाँ पे ये नेहरू जी और हमारे वल्लभ भाई पटेल जी से भी बात की है, लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं है। हम लोगों ने झंडा फहराया भारत का, बांग्लादेश में होते हुए, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश के आर्मियों ने हम लोगों ने मारा है। उसके बाद हम लोगों को प्रचार किया, पार्चुकेशन किया गया, वहाँ से अट्रोसिटीज़ की गई, हमारी माताओं बहनों को रेप किया गया, अभी भी किया जा रहा है इस तरह का हरकतें। उसके बाद हम लोगों ने 1964 में एक संयोजित तरीके से वहाँ पे बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक डैम बनाया हमारे ये जो चकमा हाजोंग एरिया है उसमें। हमारे जितने एरिया थे वो सबमर्ज हो गया। उसके बाद हम लोग को वहाँ से भाग के आना पड़ेगा भारत में। भारत ने हम लोग को स्वीकार किया, स्वीकार करके हम लोग को अरुणाचल में परमानेंटली बसाया है, क्योंकि उस समय घने जंगल थे और इंडो चाइना का एक स्ट्रेटेजी था, वहाँ पे अगर खाली रहेंगे तो चाइना और दोबारा हम लोग को आक्रमण करेगा। सर जब स्वीकार कर लिया तो फिर भी लगातार इस तरीके के इल्जाम कि आप लोग चाइना से आए, बांग्लादेश से आए, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो क्यों नहीं? रेसिडेंशियल प्रूफ एक्चुअली ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, जो वहाँ पे एक रीजनल NGO है, नॉन स्टेट एक्टर है, अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, आपसुक इसको कहते हैं। वो लोग हम लोग को कहते हैं कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपसू जितने हैं वो लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व है और पॉलिटिकली वो लोग ये फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाने के लिए हमारे इशू को बना के रखना चाहते हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह का पिछले 2-3 सालों में आपको कुछ डेवलपमेंट दिखने को मिला, लेकिन 25 साल हो गए वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो इशू वहाँ पे पॉलिटिक्स खेला गया है, केवल चकमा हाजोंग इशू को लेकर पॉलिटिक्स खेला गया है।
इसी इशू को बना के रखना के जिंदा रखने के लिए इस इशू को कंटिन्यूअसली आगे का भी वोट बैंक बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जो चकमा लोग हैं वो किस कम्युनिटी से आते हैं और जो हिजोंग लोग हैं वो किस कम्युनिटी? चकमा एक्चुअली बौद्ध को मानते हैं, हाजोंग जो है वो हिंदू कम्युनिटी है। हम लोग टोटल कुल मिला के 65,000 के आसपास है, 4,000 हिंदू है और बाकी जो अराउंड 60,000 के आसपास चकमा लोग हैं। सर इस देश में बहुत ज़्यादा सुनने को भी मिलता है कि हिंदू जो है वो खतरे में, तो क्या लगता है हिंदू खतरे में है वाकई? अरे आप अरुणाचल में जाने के लिए कहिए इनको, केंद्र सरकार को, वहाँ में बिल्कुल खतरे में है सही में। लेकिन यहाँ पे बाकी जगह मुझे नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि हम हिंदू लोगों के साथ है, ये है। लेकिन आप जाइए तो ये अरुणाचल में हाजोंग लोगों से तो मिलिए, तो आप उसको पता चलेगा आप कितने आप साथ दे रहे हैं उन लोगों का। इस बच्ची का भविष्य कैसे देखते हैं सर आप, अगर इस तरीके के हालात आप लोगों के साथ बने हुए हैं? अगर ये बच्ची कहती है कि अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हूँ, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहती हूँ, इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं प्लेन उड़ाना चाहती हूँ, पायलट बननी चाहती हूँ, वो कर नहीं पाएगी क्योंकि उनके साथ आरपीसी छीना गया है। उनकी ये गलती ये है, केवल ये चकमा समाज में जन्म लिया है, चकमा बौद्ध में जन्म लिया है इसने। सर आरपीसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे दर्शकों को ये चीज़ नहीं पता कि आरपीसी क्या है। रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट मैं और आप जानते हैं, मगर वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे दर्शकों को बताइए। रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट एक्चुअली प्रमाण पत्र है जहाँ पे आप ये प्रमाणित करता है सरकार की तरफ से आप वहाँ पे रह करके। हम अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। हाँ अरुणाचल प्रदेश के ही, अरुणाचल में रह रहे हैं। तो पहले से मिल रहा था, लेकिन रिसेंटली एक छोटी सी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन सुना है, ये इसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। एक पर्टिकुलर एमएलए के संदर्भ में उन्होंने सपोर्ट किया है, ये मिलना चाहिए। लेकिन जो बाहर से लड़ने आना चाहता है पॉलिटिक्स में, वहाँ से कॉन्टेस्ट करना चाहता है, उसने बाकी लोगों को पुश किया है कि इस इशू को आगे बढ़ाना है। उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए मुद्दा ही बिल्कुल ये राजनीतिक मुद्दा ही है। अरुणाचल चकमा हाजोंग इशू को इसको जिंदा रखने के लिए इस तरह का हुआ जा रहा है। प्रियंका जी हमारे साथ हैं, आपका क्या कहना है इस तमाम मुद्दे पे? इस तमाम मुद्दे पर हमें भी यही कहना है कि सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ अन्याय ना करें और जो आरपीसी है वो हमें वापस करे। ये आरपीसी जो है आपके लिए एक छोटा सा कागज़ होगा, लेकिन इसमें हमारे हज़ारों बच्चे जो यूथ है, स्टूडेंट हैं, उनके सपने जुड़े हुए हैं। कल को अगर 12 के बाद कॉलेज में जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ स्टेट जाएंगे, तो वहाँ से उनको अपने आप को एक स्थापित करने के लिए कि मैं वहाँ की निवासी हूँ प्रमाणित करने के लिए आरपीसी चाहिए होगा। जब वो नहीं कर पाएंगे तो उनका एडमिशन नहीं होगा। मान लो आपका सीआईएसएफ में, बीएसएफ में यूथ है, कोई जो बहन है, भाई है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। अभी तक ऐसा हुआ है कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की वजह से रुक गया? हुआ है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन है, ज्वाइनिंग रह रहा है, बिकॉज आरपीसी नहीं दे रहे हैं तो कैसे जा पाएंगे ना उसके लिए। और आरपीसी नहीं होगा, अब मान लीजिए जो बच्चा है 10-15 सालों से सपने देखते हैं, 12 के बाद बीआईएसएफ है, सीएसएफ में जाना चाह रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन हो गया, फिजिकल फिटनेस सब क्लियर हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन आरपीसी की वजह से उसको डिनाई करेंगे तो उसके माइंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ही सोचिए, वो कहाँ जाएगा? उसका माइंड तो कई और जो अलग गतिविधियों में जाएगा ना। जो आरपीसी ना होने की वजह से ऐसा भी है क्या मैम कि सरकार की जो मुहिम है आप लोग उससे वंचित हैं? बहुत वंचित है। आप चाहे तो शिक्षा, हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं, शिक्षा जो आप हमारे एरिया पे जाइए, गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए, और जो बाकी की सरकार की फैसिलिटीज़ होती है वो हमारे तक तो पहुंचते ही नहीं थे। लेकिन सरकार हमारे जो मुद्दे को लेकर एक पॉलिटिकल इश्यूज़ बनाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए सोने की जो मुर्गी होती है ना, अंडा देने वाला जैसा है। जब भी आप अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन होगा तो चकमा हाजोंग का मुद्दा हर बार पलटता है। ये एक पेज की तरह इलेक्शन के टाइम में पलट देते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर जब इलेक्शन आएगा तो उठा लेते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल पावर गेन के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। इसमें भी मैम चुनाव है और अमित शाह जी अब कहते नजर आए हैं कि 1 जनवरी 2024 में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। क्या लगता है आप लोगों के मुद्दे एक तरफ केंद्र सरकार सुन भी नहीं रही है, दूसरी तरफ सिर्फ मंदिर की बात कर रही है? केंद्र सरकार से मैं ये दरख्वास्त करना चाहती कि राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा जब उस मंदिर में जाने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे ना। आप बाकी मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा। आप मंदिर बनाइए, लेकिन कितने 60-70 हज़ार ये बच्चे हैं, इनका फ्यूचर तो सेव नहीं है ना। हम अपने ही देश में सेव नहीं है तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जियोना। आपको क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो तकलीफ है वो बेहद जो है दुखनीय है। लोग, ये बच्ची पढ़ तो जाएगी, मगर जब ये वाकई 12th के बाद किसी कॉलेज में जाएगी, किसी डिग्री को लेने जाएगी, डॉक्टर बनने, अपने सपने को पूरे करने जाएगी, तो वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका एक बेहद
महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो आरपीसी, जिसे हम कहते हैं रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, वो गायब रहेगा, जिसकी ज़रूरत हर कदम पे हमें पड़ती है। तो ये थी इनकी कहानी। और भी इनसे सवाल जानना चाहेंगे। मैम, लगातार जो इस तरीके के मुद्दे आप लोग बार बार आते हैं, आप लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, कितने वक्त से आप लोग लगातार जंतर मंतर आ रहे हैं? जंतर मंतर हमें हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, अनगिनत है। और जो हमारी मेमोरेंडम है ये भी काफ़ी टाइम जा कितनी बार मेमोरेंडम की आपको तो हमने अब काउंट करना ही छोड़ दिया, क्योंकि कितने बार जा चुका है, हो गया। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है 2015 के वार्डिक में भी उन्होंने ऑर्डर दिया था कि ये चकमा हाजोंग कम्युनिटी जो है बाय बर्थ सिटीजन है, इनको भी इक्वली हक है, समान अधिकार है, अपने जो बाकी लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन हमें अभी तक दिया नहीं गया है। प्रियंका जी, आपने कहा कि बहुत बार मेमोरेंडम दे चुके हैं, बहुत बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, अगर अब सरकार नहीं सुनेगी तो आपका अगला कदम क्या? देखिए, अगला कदम हमारा ये है, अब हमने नॉन कॉर्पोरेशन से स्टार्ट किया, जो हमारे चकमा इनहेबिटेड एरिया से स्टार्ट हुआ था, वहाँ से आप दिल्ली पहुँचा। इसके बाद ये जो ऑल इंडिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, हमारे समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पे हम जगह जगह धरना करेंगे। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा हंगर स्ट्राइक, यानी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करेंगे हम लोग। भूख हड़ताल? हाँ, भूख हड़ताल पे खड़े हो जाएंगे। अब हम क्योंकि अब एजुकेशन में ही नहीं जा पाएंगे तो हम क्या करेंगे ना, इससे अच्छा तो मरना ही बेहतर है ना, जान देना ही बेहतर है। जान देना बेहतर? बिल्कुल बेहतर है। क्यों मैम, मतलब जान देना तो बहुत गलत। देखो, गलत क्यों हो गया? आप देखिए, ये बच्चे हैं, इनकी सपने बदल गया है। आप ही तो कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर सबका विकास सबका साथ। जब आप विकास का जो मुद्दा है हमारे तक नहीं पहुँचेंगे, हमें समाज से वंचित रखेंगे ना, हम समाज के बराबर नज़रों में नहीं चल पाएंगे ना, कदम से कदम नहीं मिला पाएंगे, तो हमारी इससे बेइज्जती होगी ना, हमें तो दूर नज़रों से देखेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होंगे, हम समाज के सामने कैसे खड़े होंगे? इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है ना। हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि मैम का कहना है कि समाज से अलग रखेंगे, इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। भूख हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन सरकार से इस बात को मनवा कर रहेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।